हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है ज्योतिका दिलेक। यानी कि ज्योतिका जो है वो रुबीना दिलेक की बहन है, जो इस वक्त बिग बॉस सीजन 14 में नजर आ रही हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रुबीना दिलेक लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रही हैं। फैन फॉलोइंग रुबीना दिलेक की बहुत ज्यादा है, उन्हें फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो आज रुबीना की बहन ज्योतिका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, खास मेहमान है हमारे साथ यहाँ पर। तो इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी ज्योतिका। थैंक यू इति, थैंक यू सो मच। ज्योतिका, सबसे पहले ये बताइए कि फैमिली वीक में आप जा रही हैं, तो किस तरीके से रुबीना को सपोर्ट करने वाली हैं, किस तरीके से उनको क्या कुछ समझाएंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? जिस तरह से अभी तक रुबीना ने अपना गेम रखा है वो काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक चीज की जो कमी है उनको घर में, वो है प्यार और मोटिवेशन की। तो मुझे लगता है मैं घर जाके बिग बॉस के हाउस में जाके उनको बस वही सब चीजें दूंगी। बाकी उनकी सूझबूझ, उनकी समझ वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम सही चल रही है और लोगों को भी वही पसंद आ रहा है। तो मैं उनको बिल्कुल वही वैसा ही करने को बोलूंगी। बस जो उनको घर पे प्यार की कमी हो रही थी वो देने जरूर जा रही हूँ मैं उनको। जी। और ज्योतिका, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मेरा पूछना बनता है आपसे, वो ये है कि आप सीजन देख रही होंगी, फॉलो कर रही होंगी, और आपने देखा होगा कि राखी सावंत किस तरीके से अभिनव शुक्ला को परेशान कर रही हैं, और कभी उनका नाड़ा खींच रही हैं नेशनल टेलीविजन पर, जो बहुत ही ज्यादा ही गंदा दिख रहा है क्योंकि हम सब देख रहे हैं एज अ व्यूअर। तो वो कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, कभी अपनी बॉडी पर अभिनव शुक्ला का नाम लिख रही हैं। कैसे देखती है इसे और क्या कुछ कहेंगी, आपकी राय क्या है? जी, अगर मतलब ये अभिनव शुक्ला के अलावा और कोई भी होता है, अगर मतलब वो मेरे रिलेटिव ना भी होते, फिर भी ये चीज तो देखो गलत थी ही थी। और ना ये किसी को देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल बिग बॉस एक फैमिली शो है और कोई भी फैमिली ये सब देखना पसंद नहीं करेगी। तो जो राखी का एंटरटेनमेंट पहले था वो बहुत अच्छा था, बट फिलहाल जो वो अभी कर रही है वो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है। जी, जी। ज्योतिका, यहाँ पर एक चीज़ और है। जब ये मुद्दा उठा था वीकेंड का वार पर, तो सलमान सर ने बोला था कि कहीं न कहीं इससे अभिनव को लाभ मिल रहा है और कहीं न कहीं उनको फुटेज मिल रहा है इस चीज़ पे। तो उन्होंने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बोला था, वो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये था कि जिस तरीके से राखी जब उनके पीछे-पीछे चल रही हैं, उनका जब नाड़ा खींचा था, बेसिकली वो इंसिडेंट था ये, जब सलमान ने कहा था कि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा अभिनव को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर सलमान सर ने क्लास भी लगाई थी राखी सावंत की। आप बताइए, हम्म। सलमान का इस तरीके से सपोर्ट करना राखी सावंत को, और ये बोलना कि अभिनव शुक्ला को इसका लाभ मिल रहा है, सही है? मुझे हालांकि उन्होंने राखी सावंत की क्लास भी लगाई थी, ये मैं आपको बता दूं। जी। मुझे जैसा आप कह रहे हैं ना, मुझे ये जब हो रहा था सब कुछ तो मुझे लग रहा था कि ये गलत है, सलमान सर क्यों कुछ नहीं कह रहे इनसे। बट फिर जैसा आपने कहा कि सलमान सर ने लास्ट में उनकी क्लास भी लगाई, वो क्लास क्यों लगाई? उन्होंने अपने फेस टू फेस देखा कि राखी जी कैसा बिहेव कर रही है। उनको उससे पहले अंदाजा नहीं होगा शायद कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसलिए वो फिर भी राखी जी की साइड ले रहे थे। बट उनको जब अपने मुंह के आगे दिख गया कि ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने राखी जी से कहा कि वो गलत है। जी, जी, जी। जी, ज्योतिका। हम्म। ज्योतिका, जब फैमिली वीक चल रहा था, जब आप आई थी, तो ज़्यादातर जितने भी फैमिली मेंबर्स आए थे, सबने राखी को सपोर्ट किया था और सबने उनको कैप्टन बनाया था सोनाली फोगाट के आगे, और वो कैप्टन बन गई थी घर की। तो आप ये बताइए, कितना नहीं दुःख है इस चीज़ का कि उन्हें कैप्टन बनाया गया? इस चीज का तो बिल्कुल भी दुख नहीं है। सोनाली जी से तो एनी विच वेज वो बेटर थी एंटरटेनमेंट के, अगर उसमें देखेंगे हम। सोनाली का मतलब वो सबसे बेटर है एंटरटेनमेंट, वो सबसे अच्छा करती है। राखी जी उस पर कोई दो राय ही नहीं है। बट बात कहाँ जाती है कि उनको अपनी लिमिट का नहीं पता है। एक हद के बाद वो बुरा दिखने लग जाता है, उस हद पे अगर वो रुक जाए तो राखी जी बढ़िया है। जी, जी, ओके। और राखी के बिहेवियर का जो ज़िम्मेदार क्या कहीं न कहीं रुबीना और अभिनव को ठहराया जा सकता है? क्योंकि इनिशियल लेवल पर इन दोनों ने बहुत उसको सपोर्ट किया था, और मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका फ़ायदा उठाया राखी ने। आपको ऐसा लगता है? क्या बोलेंगी इस पर? मुझे ये लगता है कि अगर वो राखी जी से कभी दोस्ती ना करते, उन्हें आगे ना बढ़ने देते, तो ना पता चलता कि राखी जी ऐसी है। क्योंकि इनिशियली जब राखी जी का बिहेवियर अच्छा था तो वो सबको अच्छा लग रहा था और उन लोगों को भी यही लगा कि ये सच में अच्छी है।
और अगर वो शायद मौका ना देते तो लोग रुबीना और अभिनव को ही कह देते कि हाँ ये रूड है, ये दोस्त नहीं बनाते या घमंडी है, जो भी वो वर्ड्स जोड़ देते वैसे भी। तो उनको आई गेस मौका तो मिलना चाहिए था, बट जो उन्होंने किया फिर वो उन्हीं पे अब गलत बैठ रहा है। जी, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन है ज्योतिका? क्या कुछ घर वाले बोल रहे हैं अभिनव रुबीना के उनके गेम को लेकर क्या बोल रहे हैं? राखी को लेकर क्या नजरिया है घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का आपके? घर वाले काफी प्राउड फील करते हैं ये देख के कि दोनों ही इतना आगे पहुंच गए हैं। और राखी जी का तो जैसे मैंने कहा ही कि किसी को पसंद नहीं आ रहा है, घर पे भी नहीं पसंद आ रहा है, जिस तरह से वो अब अपने एंटरटेनमेंट को मोड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने को। जी, तो एक चीज और थी यहाँ पर ज्योतिका, अभिनव को बार बार बोला जाता है, शुरुआत से बोला जा रहा है कि अपनी बीवी के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं, बीवी का पल्लू पकड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब फिनाले से सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले तक वो टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि रुबीना की वजह से उनको नेम फेम मिल रहा है, या वो जो कुछ है अपने बल पर है? क्या कहेंगी इस पर? मैं ये कहूंगी कि वो जो कुछ भी है वो अपने बल पे है, क्योंकि इतना आगे तक पहुंचना इजी नहीं है, क्योंकि और भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स थे इस घर में जो काफी ज्यादा जिनकी पॉपुलैरिटी थी, बट वो भी नहीं टिक पाए। तो हम्म। अगर ये पाए है उनकी जगह, तो मतलब ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ बात है और ऑडियंस इनको पसंद कर रही है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब घर के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के साथ वो नॉमिनेट थे, और कुछ लोग घर पे ऐसी बात करते थे जिस दिन रुबीना और अभिनव साथ में हो गए ना, उस दिन पता चलेगा कि मतलब इस तो रुबीना के फैंस ही सपोर्ट करते हैं। बट उस दिन साफ क्लियर हो गया कि उनका अपना फैन बेस है, उनको लोग और पसंद करते हैं। एंड इनफैक्ट जितना मतलब मेरा फीमेल फ्रेंड्स है, सब कुछ जो सर्कल है वो सबको इतना पसंद आते हैं जीजू, सबके लिए इतने ज्यादा फेवरेट हो गए। ऑब्वियसली वो उनकी अपनी मेहनत है, ऐसे हम किसी को थोड़ी बीट लिटिल कर सकते हैं कि नहीं तुम उसकी वजह से चले हो। जी, जी। और ज्योतिका एक चीज़ और थी, अब जैस्मिन भी जा रही हैं अली को सपोर्ट करने, जैसे आप जा रही हैं रुबीना को सपोर्ट करने। जैस्मिन और रुबीना का 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। जैस्मिन ने कई बार रुबीना को मैनिपुलेटिव भी बोला है। अब क्या कुछ आप कहेंगी, क्योंकि वो भी घर के अंदर जा रही हैं, क्या राय देंगी जैस्मिन के बारे में? अह मैं जैस्मिन के बारे में यही कहूंगी कि मतलब वो जो कुछ भी कहती है उनको थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरह कॉमनर नहीं है, वो एक पब्लिक फिगर बन चुके क्या ऑलरेडी थे वो तो उनका ये सब कहना गलत है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे गेम में तो रुबीना फिर अभी भी जैस्मिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है लाइव फीड्स में, अगर आपने देखा होगा। और जिस दिन जैस्मिन इविक्ट हुई थी वही जाके एली को भी संभाल रही थी। तो जैस्मिन को क्यों नहीं दिखता है जो साफ साफ सबको दिख रहा है? उनको मतलब अभी तक यही समझ नहीं हुई है कौन उनका दोस्त है कौन दुश्मन है। और अगर मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम भी है उनसे, या तो वो फिर अप फ्रंट होके कहे जैस्मिन की हाँ रूबीना मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है। फिर वो ऐसा मोल्ड कर लेती जो जैसा करेगा वैसा करेगा। जैसा इजाज ने कहा था ना, वो कभी एकदम स्वीट बच्चा बन जाते हैं और कभी एकदम से ऐसा हो जाता है। वो बिल्कुल सही कहा था उनके लिए कि मतलब कभी कभी वो बहुत स्वीट हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। तो जैस्मिन को जो भी उनको क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में, दोस्त है तो दोस्त बोले, या ऐसा ना बोले हाँ वो करेगी दोस्ती तो मैं कर लूंगी। ऐसा थोड़ी होता, आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं है कि आपको रखनी है दोस्ती नहीं रखनी है, क्या करना है? जब आपको अगर इतनी ही बुरी लग रही है रूबीना तो कह दो मैं नहीं रखूंगी। जी, जी। ज्योतिका, ज्योतिका एक चीज और थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो डे वन से रुबीना और राहुल का भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। राहुल रुबीना में बिल्कुल नहीं बनती है, आज तक नहीं बनी है, मुझे लगता भी नहीं आगे बनेगी। और एक चीज और यहाँ हाँ पर बोला जाता है कि जब पैनल आया था वो बिग बॉस हाउस के अंदर, या तो जब मीडिया पहुंची थी बिग बॉस हाउस के अंदर, तो हर किसी ने बोला था कि राहुल का जो गेम है ना वो रुबीना के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो इसीलिए रुबीना से ही वार्तालाप करते हैं, रुबीना से ही डिबेट करते हैं, रुबीना से ही भिड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है रुबीना से भिड़ेंगे तो उनकी भी पॉपुलैरिटी होगी। ऐसा कई लोगों का कहना था, पैनल का भी कहना था, जो मीडिया पहुंची थी उसका भी कहना था। आप क्या कुछ कहेंगी इस बारे सही लगता है, बिल्कुल सही जजमेंट थी मीडिया की और एकदम सटीक जजमेंट की थी मीडिया ने। क्योंकि अभी तक मुझे ये लगता था कि राहुल का चलो जो भी है कि अच्छा आ रहा है, फेस पे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मुझे तुम पसंद नहीं हो। बट जब वो टास्क हुआ था कुछ लव मैरी डेट वाला, में? तो उन्होंने क्या रुबीना को कहा मैरी। तो हम्म। आप किसी ऐसे इंसान को मैरी थोड़ी करोगे जिसकी पूरी सीजन आपने बुराई करी है कि वो बुरा है बुरा है। बहुत तो लोग अपने हुए थे कि उस स्टेटमेंट में। एग्जैक्टली वो अपने ही दिमाग में कंफ्यूज है कि रुबीना अच्छी है या बुरी है। और अगर आपको कहीं ना कहीं दिल में लगता
लगता है कि रुबीना अच्छी है तो प्लीज भी इतना अपने अंदर हिम्मत रखो कि पब्लिकली बोल सको कि हाँ वो अच्छी है। मतलब लोगों के आगे बुरा 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 बोलते रहेंगे और एकदम से जब जैसे रैपिड फायर हुआ तो ऑब्वियस ही बात है आपके दिमाग में जो चीज है वही पहली बात आएगी, तो एकदम से उन्होंने रुबीना को कहा मैरी। तो ये मतलब मुझे लगता है ये मेरी जजमेंट है। ज्योतिका राइट। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपने एक चीज और नोटिस की होगी, निकी तंबोली पहले अभिनव और रुबीना के बहुत अगेंस्ट रहती थी, बहुत उनके खिलाफ रहती थी, और उनको एब्यूजिव्स भी उन्होंने यूज किए हैं दोनों के लिए। लेकिन जब से वो दोबारा शो के अंदर आई है तब से बड़ी बहन और मदरली हुड वाली चीजें रुबीना दिखने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, हाँ। ये गेम के लिए कर रही है कि उनको क्योंकि पता चल चुका है कि बाहर सोशल मीडिया पर रुबीना दिलेक ट्रेंड कर रही है, रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो क्या कहीं ना कहीं इस वजह से निकी तंबोली रुबीना और अभिनव का सहारा ले रही है गेम के लिए, या वाकई उनको उसमें उनमें बहन दिख रही है रुबीना में? मुझे ये लगता है एक पॉइंट के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि वो बाहर से आई, ऑब्वियसली ये एक पॉइंट हो सकता है, पर यही इकलौता पॉइंट है ये मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अब गेम में राहुल की भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। तो जो निकी है उनका दोस्त राहुल शुरू से ही था, वो चाहती तो सिर्फ राहुल में इन्वेस्ट कर सकती थी, सिर्फ राहुल को ही दोस्त बना के अभी भी खेल सकती थी, बट उन्होंने रुबीना को भी चूज किया क्योंकि उनको बाहर जाके कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ होगा कि रुबीना सच में अच्छी है, वो जेन्युइनली अच्छी है, इसलिए वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहती है। इनफैक्ट मैंने निकी की मम्मी का इंटरव्यू भी देखा था कहीं, उन्होंने भी ये कहा कि जो चीजें मैं निकी को नहीं समझा पाई वो रुबीना समझा रही है। तो इट रियली मीन्स कि कहीं ना कुछ अच्छी बातें तो है यही है रुबीना में। जी जी। और एक चीज और थी, अली को लेकर क्या बोलेंगे? जब रुबीना सॉरी जब जैस्मिन और अली एक साथ शो के अंदर थे तो दोनों की अभिनव रुबीना से बहुत बनती थी, यानी कि रुबीना जैस्मिन की तो उतनी नहीं बनती थी, लेकिन अली और अभिनव में बनती थी। मतलब कहने का ये है, अली और अभिनव की दोस्ती थी एक हद तक जब जैस्मिन शो के अंदर थी, लेकिन जब से जैस्मिन एविक्ट हो चुकी है उसके बाद से अभिनव और अली में लगातार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जास्मिन की वजह से अली चुप थे पहले? अ, मुझे ये लगता है कि वही कि गेम की इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स बदलता रहता है हर हफ्ते, तो मे बी कुछ हुआ होगा उनके दिमाग में ट्रिगर, कुछ पहले की बातें होगी, बात की होगी, तो इसलिए उनका वो फ्रिक्शन आ रहे होंगे। ओके ओके ओके। और हम्म। विनर के रूप में किसे देखती हैं ज्योतिका? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है विनर? अनडाउटेडली रुबीना दिलेक। एंड हमारी शुभकामनाएं कि रुबीना ही जीते, क्योंकि रुबीना वाकई बहुत अच्छा खेल रही है। और एक सवाल मेरा आपसे और था, जाते जाते मैं सोची पूछ लूं वो आपसे। जब रुबीना और अभिनव ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में खोला नेशनल टीवी पर, तो आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन था? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आप लोग को भी नहीं पता था वो डिवोर्स वाली बात, जो उन लोग ने सोचा कि एक दूसरा मौका दिया जाए अपने लाइफ को बिग बॉस के जरिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर ज्योतिका? वो देख के हमें ऑफ कोर्स काफी बुरा लगा था, हम काफी उदास हुए थे वो सब कुछ देख के, बट इवेंचुअली जैसे हम देख रहे हैं कि वो गेम के साथ गेम में भी और अपनी रिलेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। जी। तो अभिनव और रुबीना के फैंस के लिए, फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? रुबीना अभिनव के फैंस को मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है, प्लीज उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें बहुत ज्यादा वोट और सपोर्ट की जरूरत है, तो अपना प्यार और ये ब्लेसिंग्स इसी तरह रखें। और आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि आप भी रुबीना अभिनव को सपोर्ट करें, एंड थैंक यू सो मच इति। ओके। तो ज्योतिका ये बताइए, कब दिखेंगी आप? कब आने वाला है फैमिली वीक? कब आ रही हैं आप लोग शो में कब आ रहे हैं? ये नेक्स्ट वीक तक होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके ओके ओके। ठीक है, तो हम जरूर देखेंगे और हमें भी इंतजार रहेगा कि आप शो के अंदर जाती हैं और क्या कुछ क्या कुछ बताती हैं, क्या किस तरीके से रुबीना को समझाती हैं। हमें इंतजार रहेगा ये देखने का। ऑल द वेरी बेस्ट ज्योतिका, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय।